आज चुनाव के बाद पहली बार हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत कम वक्त में ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग को और भी बड़े पैमाने में करने की तैयारी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि काफी दिन गुजर चुका है, इसलिए नूर भाई से ये बात मैंने कही कि नूर भाई एक मीटिंग आप बुलाइए, और जो भी हमारे जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो लोग हमारे साथ चुनाव में लड़े हार गए, उनको भी बुलाइए, हमारे लीडरों को भी बुलाइए, और जो लोग इस हमारी लड़ाई में हमारे साथ थे उनको भी बुलाइए। हम लोग आकर एक मीटिंग करें, बैठें, फिर आगे की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस मंच से पूरे ग्वालपोखर के तमाम लोगों का, मेरी माँ बहन का, नौजवान साथियों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग तृणमूल के जुल्म सितम के खिलाफ जो मुहिम हम लोगों ने उठाया था कि दुर्नीति मुक्त पंचायत बनाने की लड़ाई को हम लोग सामने रखकर पंचायत लड़े थे, उस लड़ाई में हम लोगों का साथ आप लोगों ने भरपूर दिया है। और ग्वालपोखर के लोगों ने ये बता दिया है यहाँ के मंत्री और उसके भाई संतरी को कि अब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। और ये इस बात का सबूत है कि जो मंत्री साहब इसी इलाके में खड़े होकर बोला करते थे कि ग्वालपोखर का 14 पंचायत में चुनाव नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, और वही गुलाम रब्बानी साहब को घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, हाथ पैर जोड़कर बाय मुख वोट बचाए ले, मोर वोट 30 करना पड़ रहा था। ये नौबत लाके हम लोग खड़ा कर दिए। और आज इरशाद एक बात बोला अपनी तकरीर में कि मैं बहुत छोटा हूं। तो एक वक्त था, उसकी बात से हमको याद आया कि जब पहली बार ग्वालपोखर से बाई इलेक्शन में चुनाव हम लड़े थे, उस वक्त मेरी उम्र भी 25 साल की थी। विधानसभा चुनाव के लिए मेरी उम्र भी बहुत कम थी, और आप लोगों की दुआओं से मैं बंगाल का सबसे कम उम्र का एमएलए बन के गया था। और उसके बाद ये पता चला कि जब आप लोगों ने मुझे एमएलए बना के भेज दिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल के एक अखबार है, उसके सर्वे में ये आया कि उस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का एमएलए थे ये। और उस वक्त जब हम चुनाव लड़ रहे थे, प्रचार कर रहे थे ग्वालपोखर में, तो गुलाम रब्बानी भाई जगह जगह पर माइक लगाकर ये बात बोला करते थे कि विक्टर तो बच्चा है, उसका दूध का दांत नहीं टूटा है, तो वो सियासत क्या करेगा। तो उसके जवाब में हम एक बात बोले थे, वही बात आज हम इरशाद के लिए बोलना चाहते हैं कि उस वक्त ये बात रब्बानी भाई मेरे लिए बोले थे, तो उस वक्त मेरा जवाब यही था कि आज का बच्चा ही कल का बाप बनता है। तो आप इरशाद आज ये सोच रहा है कि हम बच्चा हैं, तो बच्चा अब वो नहीं रहा। आप लोगों की दुआ और मोहब्बत ने, प्यार ने ये साबित कर दिया है कि मौनी जो अपने आप को यहाँ का मस्तान समझता है, गुंडा समझता है, नेता समझता है, उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए इरशाद काफी था। आज मौनी जीत कर अपने आप को सोचता है कि मैं जीता हूं, तो मौनी को अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत हो, तो वो जिस तरह से चुनाव में आवामों का सपोर्ट उसको नहीं मिला, वो गुंडे और पुलिस और प्रशासन के दम पर सर्टिफिकेट हासिल जरूर कर लिया है, लेकिन चुनाव जमहूरियत में आवाम के बल पर जीता जाता है। आवाम इरशाद के साथ है, कांग्रेस के साथ है। और अगर मौनी को मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे दिल में जमहूरियत के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है और बतौर हिंदुस्तानी देश के संविधान को मानते हो और जमहूरियत की इज्जत करते हो, और थोड़ी सी भी शर्म और हया तुम में बाकी है, तो कम से कम इरशाद से आकर माफी मांगो और आवाम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगो, जो तुमको करना चाहिए, क्योंकि आवाम तुमको वोट नहीं दिया है। इसलिए अपने जीत पर जो लोग गुमान कर रहे हैं तृणमूल के लोग, उनको भी पता है उनके पैरों के तले जमीन खसक चुकी है। इसीलिए ममता बनर्जी भी ये समझ चुकी है कि पंचायत चुनाव में मगरबी बंगाल के लोगों ने ये बता दिया है कि ममता के पैर के नीचे अब जमीन नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी कल तक नारा देती थी कि कांग्रेस के साइन बोर्डे परिणत करब, विरोधी शून्य कर देव। जो औरत कल बोलती थी कि विरोधी शून्य करब, आज सोनिया और राहुल के बीच में तुम मिलाते हुए नजर आती है। तो आज जाकर
चोट के का नाम करती है कि इंडिया चोट करते হবে चोटे আমরা থাকবো। क्यों? क्योंकि आज उसको पता है कि कांग्रेस का ही हाथ पकड़ के सरकार में आई थी, तुम गद्दार हो, मिर्जापुर थी, तुमने कांग्रेस को धोखा दिया था, और आज जब तुम्हारी जमीन खत्म हो रही है तो अपनी जमीन वापिस पाने के लिए फिर तुम कांग्रेस का दामन पकड़ रही हो। तो इसलिए अब कांग्रेस ये बात को समझ चुकी है कि मिर्जापुरों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए तृणमूल मिर्जापुर है और मिर्जापुरों को अब आवाम भी पहचान चुका है, कांग्रेस भी पहचान चुका है। इसलिए इंडिया का जोर बीजेपी के खिलाफ हिंदुस्तान में होगा, लेकिन बंगाल में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, हमारे जिला के प्रेसिडेंट मोहित सिंह गुप्तो ने साफ साफ ये बात कही है कि हमारा जोट मांगो ना। अब हम लोगों का जो आगे का मंसूबा क्या होगा, किस तरह से हमारी लड़ाई होगी, उस पर चर्चा पार्टी में होगी। उस तरह से जो भी फैसला लिया जाएगा वो फिर आप लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे, तो उस पर फिर आगे हम लोगों का काम चलेगा। अभी हमारी लड़ाई है कि अभी पंचायत चुनाव खत्म हो गया, लेकिन पंचायत खत्म हुआ तो चोर तो खत्म नहीं हुआ है ना। क्या पंचायत खत्म हुआ, चोर तो खत्म नहीं हुआ। तो चोर को खत्म करने की लड़ाई अभी तक बाकी है। जिस लड़ाई के बारे में जैनुल बोल रहा था, एक जनसार्थो मामला करके वो हमारे ग्वालपोखर के मासूम बच्चों का जो यूनिफॉर्म चोरी करके खाने वाला यही मंत्री और उसका भाई लोग है, उसी का पार्टी का नेता लोग है। उसके खिलाफ जो करोड़ों रुपए की चोरी की गई, हमारे मासूम बच्चों को जो स्कूल में सरकारी बच्चों स्कूलों में कपड़ा मिलता है, उस कपड़े को चोरी करके खाने वाला यही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को नंगा करना जरूरी है। अब वो लड़ाई अभी बाकी है और ये लड़ाई हम लोग कांग्रेस के झंडे के तले करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहता हूं कि अभी जो हमारी लड़ाई है, सियासी लड़ाई मगरबी बंगाल में हमारी लड़ाई टीएमसी के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, दुर्नीति के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। और ग्वालपोखर के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग मंत्री से, संतरी से और प्रशासन से डर के, घबरा के आप लोग खामोश मत रहिए, क्योंकि खामोश आपको करने की कोशिश की जा रही है। आपको खामोश करते करते नतीजा यह है कि एक पूरे नस्ल को खामोश कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई जुल्म हो, ज्यादती हो, आप लोग उठ के खड़े होकर आवाज लगाइए। आपकी आवाज हम लोगों के कानों तक पहुंचते ही आपकी आवाज सुनकर आपका ढाल बन के, आपकी ताकत बन के हम लोग खड़े हो जाएंगे, ये यकीन आपको हम देते हैं। और आज जो हालात है पूरे मगरबी बंगाल का, आप लोग देख रहे हैं कि सियासत को में अपना उल्लू सीधा करने के लिए ममता बनर्जी पूरे बंगाल में जगह जगह घूमकर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ऐलान करती हैं कि हम करसियन को डिस्ट्रिक्ट बना दिए। कूच बिहार में जाकर बोलती है कि कूच बिहार आलादा डिस्ट्रिक्ट को दीची, मुर्शिदाबाद में डिस्ट्रिक्ट बना दे रहे हैं, मेदिनीपुर में डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, झारग्राम में डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, बर्दवान में डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। हर जगह डिस्ट्रिक्ट तकसीम हो रहा है, एक को 2 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जा रहा है। और 1956 में बिहार से हम लोग कट के बंगाल में शामिल हुए, और हम लोग जब बंगाल में शामिल हुए तब जाकर बंगाल का नक्शा जो है ना ये मुकम्मल हुआ था। वरना सोनापुर जो है, सोनापुर सबको जानते हैं, सोनापुर के उस पार बंगाल था और इधर नागर ब्रिज के उस पार बंगाल था। रायगंज जाते हैं तो नागर ब्रिज देखें आप लोग, नागर ब्रिज के उस पार बंगाल था, और ये बीच का जो हिस्सा था ना ये बिहार था। तो नागर ब्रिज के उस पार बंगाल और सोनापुर के इस पार बंगाल, ये पूरा बीच में हम लोग बिहार में थे। जब 1956 में हम लोग बिहार से बंगाल में शामिल हुए तब जाके ये बंगाल का जो मुकम्मल नक्शा तैयार हुआ, उसके बाद ये नक्शा तैयार हुआ। नहीं तो बंगाल अधूरा रह जाता, उसको पूरा करने में हम लोगों का हाथ है, मुकम्मल बनाने में हम लोगों का हाथ है। उस वक्त हम लोगों से ये वादा किया गया था कि जो लोग आप लोग इसमें शामिल हो रहे हैं बंगाल में, आप लोगों को सरकार के तरफ से तरक्कियात के लिए, आपके तालीम के लिए, आपके इलाज के लिए, आपके सड़क के लिए, आपके पानी के लिए, आपके रोजगार के लिए सरकारी तौर पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचाने का स्कीम लाया जाएगा।
आपको अलग तरीके का प्रिविलेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि सन 1972 में एक एग्रीमेंट भी हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत ये भी बात आई कि जो इस्लामपुर सब डिवीजन है ये उर्दू का इलाका है और यहाँ पर जो उर्दू से ताल्लुकात रखने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तमाम सरकारी दफ्तरों में, वो थाना हो, BLRO हो, BDO हो, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर हो, उसमें उर्दू में आपको दरखास्त जमा होगा और आपका दरखास्त लेने के लिए उर्दू का एक आदमी रहेगा। आपके दरखास्त को लिखने के लिए उर्दू में टाइपराइटर रखा जाएगा। इस तरह का कुछ शर्त उसमें रखा गया था, ना उस शर्त को पूरा किया गया। और हम लोगों ने ये देखा कि जब 2011 में, ये बात मैं इसलिए आप लोग को याद दिला रहा हूं कि ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि 2011 में ममता बनर्जी जब उससे तृणमूल का प्रचार करते हुए इस्लामपुर पहुंची थी, पहली बार जब सरकार बनी थी, उससे पहले जो प्रचार में वो आई थी, तो आप लोगों को याद होगा इस्लामपुर के कोर्ट मैदान में वो आई और उनके गला में जो मफलर था, उस मफलर में तृणमूल जो लिखा हुआ था, माटी मानुष का, वो भी उर्दू में लिखा हुआ था। आज भी अगर आप वो सोशल मीडिया खोजिएगा तो आपको ममता बनर्जी का वो मफलर उर्दू में लिखा हुआ मिलेगा, जो उर्दू में पहन के आई थी वो। लेकिन इस्लामपुर के अलावा पूरे बंगाल में कहीं पर उन्होंने उर्दू का मफलर नहीं पहना था। क्यों? और वो अपनी तकरीर में ये बात बोली थी कि আমি জানি कि ইসলামপুরবাসী এই এলাকায় মানুষরা উর্দু ভালোবাসেন, আপনারা উর্দু পড়াশোনা করেন, এখানকার উর্দুভাষীদের সঙ্গে বঞ্চনা হচ্ছে। আপনাদেরকে আমি যদি সরকারে আসি তাহলে আপনাদের এখানে সরকারি কর্মচারী উর্দুতে আপনাদের দরখাস্ত নেবে, আপনাদের জন্য সরকারি কর্মচারী উর্দুতে আমি ব্যবস্থা করব। ये बात बोली थी। उर्दू के द्वितीय भाषार আমি স্বীকৃতি দেব, ये बात बोली थी। साथ साथ वो ये बोली थी कि इस्लामपुर পিছিয়ে পড়া এলাকার মধ্যে পড়ে, বিহার থেকে এখানে এসছে, বিহার থেকে আসার পরে বাংলাকে আপনারা গর্বিত করেছেন, কিন্তু আপনাদের প্রতি যে সরকারের দায়বদ্ধতা ছিল সেই দায়বদ্ধতা সরকার কিন্তু বহন করেননি, সরকার তার দায়িত্ব পালন করেনি। আপনাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আপনাদের পরিকাঠামো এগুলোকে उन्नत करेंगे। ये सारा बात ममता बनर्जी ने कहा था और उसके बाद उनकी सरकार बनी और तीन बार वो मुख्यमंत्री बनी। और जब यहाँ पर ममता बनर्जी आई, ये सारी तकरीर रखी, आवाम ने उनको भरपूर वोट दिया और वो जीत कर 3 बार मुख्यमंत्री बनी और इस्लामपुर से होकर वो गुजरती हैं, जाकर करसियन को जिला बनाती हैं, इस्लामपुर से होकर गुजरती हैं, अलीपुर को जिला बनाया जाता है, इस्लामपुर से गुजरते हुए जाती हैं जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, वहां जाके जिला का घोषणा किया जाता है। लौटते हुए इस्लामपुर होकर लौटती हैं, जाके बर्दवान को जिला घोषणा किया जाता है। लेकिन इस्लामपुर के लोगों की मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। इस्लामपुर की तरक्की का वादा करके ममता बनर्जी ने उस बात पर आज चुप्पी साधी हुई है। मेरा सवाल है, यहाँ पर हमारे मीडिया के साथी भी मौजूद है, मैं सवाल करता हूँ हमारे मंत्री जनाब रब्बानी साहब से कि आज आप ममता बनर्जी के पल्लू से बंधे हुए हैं। आज मैं पूछता हूँ कि इस इलाके के नुमाइंदे होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि इस्लामपुर को जिला बनाने की बात आप ममता बनर्जी से आप जाकर बोलें? ये सवाल आपसे मैं करता हूँ, क्या आप इस्लामपुर को जिला चाहते हैं या नहीं चाहते? ये जवाब आपको भी देना पड़ेगा। ये सवाल है कि तृणमूल के उन नेताओं से जो लोग आज ममता बनर्जी के पल्लू से बंद कर माटी मारूस का नारा देते हैं और आवाम का खून करते हैं और खून दखल करके आज सरकारी ओहदे पर बैठते हैं, उन लोगों से कि क्या आप आवाम के हक की मांग को लेकर आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी के पास सवाल रखिएगा क्या नहीं? आप जिला चाहते हैं कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे करता हूं। लेकिन इस सवाल के साथ साथ मेरा ये कहना है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं परसों करंदीगी में था, वहाँ एक हम लोगों की मीटिंग हुई, कल हम लोगों ने चकलिया में मीटिंग किया, आज ग्वालपोखर में है, कल मैं मीटिंग करूंगा इस्लामपुर में, उसके बाद चोपड़ा में। ये पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन के 5 ब्लॉक में मैं एक ही बात को लेकर आप लोगों के पास आ रहा हूं कि सियासत में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इनकलाब बहुत जरूरी है। बिना इनकलाब के कभी कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ती। और इलाके के अवाम के हक की मांग को लेकर आज हम लोगों ने ये मुद्दा रखा है
कि जिस मांग को लेकर कई सालों से हमारे इलाके के लोग आवाज उठा रहे हैं, जिनकी मांगों को दरकिनार कर रहे हैं सरकार ममता बनर्जी। करीम चौधरी साहब ने भी कहा है कि इस्लामपुर को जिला बनाया जाए, लेकिन करीम चौधरी साहब ने कभी असेंबली में नहीं बोला। असेंबली में वाहिद एक एमएलए आपका होकर मैं ही असेंबली में ये आवाज उठाया था कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाना होगा। और आज मैं आप सबका साथ मांगता हूं कि इस्लामपुर को जिला बनाने के लिए जो आंदोलन का नारा मैं दे रहा हूं कि इस्लामपुर को जिला बनाना होगा, इस नारे के साथ मेरे लीडरशिप में ये इनकलाब हम लोग रास्ते पे करेंगे। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाथ उठाकर हम चाहते हैं, क्या आप सबका समर्थन है मेरे साथ? अगर ये बात यकीन रखिए, इस्लामपुर जिला का नारा जो हम लोग दे रहे हैं, ये जिला अगर बनता है तो आपको रायगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस्लामपुर जिला बनता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ मिलेगा, एसपी यहाँ मिलेगा, डीएम यहाँ मिलेगा, आपका सब डिवीजन यहाँ होगा, आपके तमाम सरकारी दफ्तर आपके आसपास में होंगे। आपका खर्चा बचेगा नींद तोड़ने के लिए, आपको तो डीएम ऑफिस जाने में खर्चा होता है वो बचेगा, उसमें आपको रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जब एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो 10 तरह का काम वहां पर होगा, उससे रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा? जो नौजवान आज हमारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके काम करता है, कल जब सरकार इसको डिस्ट्रिक्ट घोषणा करेगी तो यहाँ पर कई सौ करोड़ों का काम करना पड़ेगा सरकार को। जब वो काम होगा तो जो ग्वालपोखर का बेटा जाके पंजाब में रोटी का कमाना चाहता है, उसको इस्लामपुर में रोटी मिल जाएगा, उसको ग्वालपोखर में रोटी मिल जाएगा, उसको सकलिया में रोटी मिल जाएगा। ये लड़ाई है। आज जो हमारे बच्चों को तालीम के पीछे रहना पड़ रहा है, ममता बनर्जी आज इस पूरे बंगाल में तालीम को बर्बाद कर चुकी है। जो शिक्षा दफ्तर है उसका क्या हाल है आप लोग सबको जानते हैं कि नौकरी देने के नाम पर टेट में, प्राइमरी में किस तरह से लूट हुआ, और उसका नतीजा ये है कि आज शिक्षा दफ्तर ही जेल में है, मंत्री जेल में है, और शिक्षा के नाम पर, चौकड़ी देने के नाम पर लूटने वालों में हमारा मंत्री गुलाम रब्बानी साहब भी हैं। उनके घर पर धरना दिया था ना इसी इलाके का नौजवान लोग जाके, क्यों? कि पैसा लेके बैठा हुआ हमको नौकरी नहीं दे रहा। तो ये आलम है। तो ऐसे नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतजाम, स्कूलों का इंतजाम, बीमारों के लिए इलाज का इंतजाम, ये सब अगर एक डिस्ट्रिक्ट होता है तो जो आज हमारे पास है इससे 10 गुना बेहतर हमको मिलेगा। तो इसलिए ये लड़ाई जरूरी है। आज बंगाल में 8,209 स्कूल बंद हो गया। उत्तर दिनाजपुर में 73 स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं बोलती है स्टूडेंट नहीं है। ये बोल के आज पूरे बंगाल में 8,209 स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। इसके बारे में कोई बोल रहा है? ये 8,209 स्कूल अगर बंद हो जाएगा तो आज आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहां पर जाके पढ़ने, तो आपका बच्चा कम से कम कुछ सीख के आता है। कल ये स्कूल बंद हो जाएगा तो आपके पास न पैसा रहेगा, ना आपके पास तालीम रहेगा, तो आपकी हालत बद से बदतर होगी। तो आपको सिर्फ उलझा के रखा जाएगा माँ बहनों को कि तुमको लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, तुमको फ्री में राशन दे रहे हैं, तुमको कन्याश्री दे रहे हैं, तुमको रूपोश्री दे रहे हैं, तुमको सबूत साथी दे रहे हैं, तो तुमको और क्या चाहिए? लेकिन हमारे बच्चों का तालीम छीन ले रहे हैं, हमारा रोजगार छीन ले रहे हैं, हमारा तरक्की छीन ले रहे हैं, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये लड़ाई, इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई जो है, ये हम सब की लड़ाई है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट बनाने की लड़ाई में हम लोग सबको एकजुट होकर इसको एक इनकलाबी शक्ल देकर पूरा इस्लामपुर महकुमा में जो 5 ब्लॉक है, करंदगी से लेकर चोपड़ा तक, हम लोग सारे लोग एकजुट होकर गाड़ी से उतर गए, तो यकीन मानिए कि ये डिस्ट्रिक्ट भी बनेगा। हमारे नौजवानों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर जो काम करना पड़ता है, मंडी के लिए दौड़ना पड़ता है, उससे राहत मिलेगी। हमारे नौजवान यही अपना 2 पैसे का रोजगार कर पाएंगे, उसके लिए भी एक रास्ता निकल जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा ये अपील है कि इस लड़ाई में